हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे स्केल के बारे में। स्केल, मैथ, कैलकुलेशन, मानक और स्टैंडर्ड के बारे में हम बात करना चाहेंगे। खास करके तब जब हम कार्य के बारे में बात कर चुके हैं, कार्य के बारे में बात हमने की है, हमने बिजनेस के बारे में भी बात की है। तो जब आपने बिजनेस के बारे में भी बात की है, कार्य के बारे में भी बात की है, तो अब हमें लगता है यह आवश्यक हो गया है कि हम स्केल के बारे में बात करें, पैमाने के बारे में बात करें, हम मैथ के बारे में बात करें, हम कैलकुलेशन के बारे में बात करें, हम स्टैंडर्ड अर्थात मानक के बारे में बात करें। मानक के बारे में बात करें, इस संदर्भ में हम कैपेसिटी की भी हम बात करें। इस संदर्भ में हम कैपेसिटी की भी बात करें, अर्थात जब हम लो स्केल पर कोई बिजनेस करते हैं तो स्वाभाविक बात है कि उसका सारा का सारा डाटा या इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में होता है। अर्थात उसके सारे के सारे डाटा या इन्फॉर्मेशन को हम हम अपने दिमाग में रख सकते हैं। वो हमारी कैपेसिटी में आता है। हमारी कैपेसिटी में आता है कि यदि कोई छोटा मोटा धंधा कर रहे हैं तो उसका सारा का सारा डाटा हमारे दिमाग में स्टोर हो जाता है। अर्थात दिमाग में स्टोर हो जाता है, उसका पैमाना भी हमारे दिमाग में स्टोर है, उसका स्टैंडर्ड भी हमारे दिमाग में स्टोर है, तथा उसका जो मैथमेटिकल डायग्राम है या उसकी जो मैथमेटिकल बॉडी है वो भी हमारे दिमाग में फीड है, उसका कैलकुलेशन भी हमारे दिमाग में सब फीड है। हम याददाश्त के आधार पर पूरा का पूरा सब कंट्रोल होता है। परंतु यदि स्केल छोटा नहीं है, अब स्केल यदि बड़ा है, तो बिजनेस का या कार्य का भी यदि स्मॉल स्केल है तो सब डाटा हमारे दिमाग में स्टोर है। दिमाग में सब कैलकुलेशन चल रहा है, उसके आधार पर सारी गतिविधियाँ नियंत्रित हो रही हैं या एक्टिव हैं या क्रियाशील हैं। या ये कह लीजिएगा कि स्मॉल स्केल पर जो हमारे दिमागी कैपेसिटी के अंदर है, दिमागी कैपेसिटी के अंदर है, वो सब चीज़ हमारे दिमाग में, ठीक है। तब हमें देखिए जाए कि किसी खास मैथमेटिकल सिद्धांत की आवश्यकता नहीं पड़ती है या किसी विशेष कैलकुलेशन की आवश्यकता हमें नहीं पड़ती है, न ही किसी विशेष रिटर्न की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जब हमारा कार्य, हमारी कायिक गतिविधियाँ या हमारी व्यावसायिक गतिविधियाँ हमारी मानसिक सीमाओं से परे होने लगती हैं तो फिर हमें आवश्यकता पड़ती है, या ये कह लीजिएगा कि स्केल का या मैथ का या कैलकुलेशन का या स्टैंडर्ड का या फिर डाटा का जन्म तो बिजनेस के साथ ही हो जाता है, भले ही वह माइक्रो स्केल पर क्यों न हो, लेकिन उसका जन्म हो जाता है। तो इस प्रकार से ये बात कही जा सकती है कि बिजनेस या कार्य में भिन्न भिन्न प्रकार के स्केल प्रयोग किए जाते हैं।
भिन्न भिन्न प्रकार के स्केल प्रयोग किए जाते हैं। तो जब भिन्न भिन्न प्रकार के स्केल प्रयोग किए जाते हैं तो फिर मैथ काफ़ी लेवल भिन्न भिन्न प्रकार का प्रयोग किया जाता है। कैलकुलेशन भी भिन्न भिन्न प्रकार का प्रयोग किया जाता है। तो मानक भी भिन्न भिन्न प्रकार का होता है, भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। तो यहाँ पर हम इस भाग में इस चीज़ को अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। बिजनेस या कार्य में इन सब चीज़ों का महत्व क्या है, या ये कह लीजिएगा इन सब चीज़ों की उपयोगिता क्या है, तथा ये सब चीज़ें कब कहाँ किस रूप में प्रयोग की जाती हैं या प्रयोग करनी आवश्यक है, या इसका व्यावसायिक निर्माण या व्यावसायिक डेवलपमेंट में क्या योगदान है, इस पर हम थोड़ा सा बात करना चाहेंगे। तो हम ये पाते हैं कि बिजनेस चाहे जो भी स्केल पर हो, अर्थात एक वो होती है कि हमारी मानसिक कैपेसिटी या डाटा को व्यावसायिक डाटा को कंट्रोल करने की कैपेसिटी, व्यावसायिक डाटा को कंट्रोल करने की कैपेसिटी तथा व्यावसायिक डाटा को विश्लेषण करने की कैपेसिटी, व्यावसायिक डाटा को विश्लेषण करने की कैपेसिटी। अब यहाँ पर व्यावसायिक डाटा स्वाभाविक बात है कि इंफॉर्मेशन का समूह है। व्यावसायिक डाटा अपने आप में एक इंफॉर्मेशन का समूह है, और जहाँ पर व्यावसायिक डाटा है वहाँ पर मैथ भी है। कहने का अर्थ यह कि अब बिजनेस में व्यावसायिक डाटा का जन्म कैसे हो जाता है। अब मान लिया आइडिया या इन्फॉर्मेशन ठीक आया या मिला, ठीक है, आइडिया या इन्फॉर्मेशन आया या मिला, उसके बाद में फिर प्लानिंग जन्म हुई। अब कितने आइडिया या कितनी इन्फॉर्मेशन, ये तो अभी थोड़ा सा साइड में, लेकिन जब आइडिया या इन्फॉर्मेशन को फाइनल किया गया तो अब उस पर इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लिया गया। कितना इन्वेस्टमेंट, अब यहाँ से कितना इन्वेस्टमेंट स्केल भी है, मैथ भी है, और मैथ में नंबर होते हैं, संख्याएं होती हैं। तो अब वो जो इन्वेस्टमेंट है वह एक नंबर के रूप में है, संख्या के रूप में है। 10,000, 50,000, लाख, 10 लाख, 50 लाख, करोड़, 10 करोड़ आदि, कोई भी एक निर्धारित पार्टिकुलर संख्या में है, तथा उसका स्टैंडर्ड क्या है, मतलब मानक क्या है, वो मान लिया ठीक रुपए में है। कितना, 50 लाख रुपए, ठीक है। अब 50 लाख रुपए यह एक डाटा भी है और इन्फॉर्मेशन भी है। डाटा अकेला डाटा होता ही नहीं, इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन बिना डाटा के नहीं हो सकती, ठीक है। तो अब 50 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करना है। अब चाहे 50 लाख का इन्वेस्टमेंट हो, या 5 रुपए का इन्वेस्टमेंट हो, या 5 पैसे का इन्वेस्टमेंट हो, तो ये स्केल के आधार पर, ठीक है, स्केल इसका बढ़ता रहता है, स्केल के आधार पर कि हाँ या इसकी नंबर के आधार पर ये घट बढ़ सकता है, ठीक है। तो अब ये चीज़ इन्वेस्टमेंट आ गया। अब वो इन्वेस्टमेंट डिवाइडेशन कि आगे का वो इन्वेस्टमेंट कहाँ किस में कितना खर्च होगा, तो कहाँ किस में। अब यहाँ पर बात आती है कि क्या बिजनेस अपने आप में एक मैथमेटिकल बॉडी है। तो वास्तव में ऐसा लगता है कि बिजनेस अपने आप में एक मैथमेटिकल बॉडी है। बिजनेस अपने आप में एक मैथमेटिकल बॉडी है।
कि कितना इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, जो इन्वेस्टमेंट है वह उसका डिवाइडेशन क्या है, उसका डिवाइडेशन क्या है कि कहाँ कहाँ पर कितना वह इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो अब मैथ भी आ गई, स्केल भी आ गया, अब कैलकुलेशन जोड़ना, घटाना, माइनस करना और भाग देना, ये गणित की कुछ प्रमुख क्रियाएं हैं। ठीक है, अब कैलकुलेशन अर्थात टाइमिंग की कैलकुलेशन घंटे में होगी या मिनटों में होगी या फिर दिनों में या सप्ताह में, महीनों में आदि इत्यादि। यहाँ पर बात ये आती है कि बिजनेस में बहुत सारा कैलकुलेशन होता है। बस ये बात आती है कि छोटे स्केल पर या छोटे पैमाने पर छोटा या कम कैलकुलेशन होता है, बड़े पैमाने पर बड़ा या ज़्यादा कैलकुलेशन होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये तो चीज़ आ गई है कि जिसको बोलते हैं हम एक तरीके से मैन्युफैक्चरिंग कैलकुलेशन, प्रोडक्शन कैलकुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेशन, सेल्स कैलकुलेशन, रिटर्न कैलकुलेशन या मैन्युफैक्चरिंग कॉमर्शियल मैथमेटिक्स अर्थात सिंपल मैथमेटिक्स और कॉमर्शियल मैथमेटिक्स, इनमें क्या कुछ विशेष अंतर है क्या? सिंपल मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स के सामान्य नियम, सिद्धांत आते हैं, परंतु बिजनेस मैथमेटिक्स का अर्थ यह आता है कि मैथमेटिक्स का वह भाग जो बिजनेस में प्रयोग किया जाता है। बिजनेस में प्रयोग किया जाता है अर्थात व्यावसायिक शब्दावली के संदर्भ में जिस मैथमेटिक्स का प्रयोग किया जाता है वो एक तरीके से कॉमर्शियल मैथमेटिक्स या ये कह लीजिएगा मैथमेटिक्स का उपयोग करने वाली एक विशिष्ट शाखा का नाम कॉमर्शियल मैथमेटिक्स है। अब यह आंशिक भी हो सकती है, एक अपूर्ण इकाई के रूप में भी हो सकती है, एक पूर्ण इकाई के रूप में भी हो सकती है, लेकिन हम यहाँ पर पूर्ण इकाई के रूप में कॉमर्शियल मैथमेटिक्स का जिक्र करना चाहेंगे। कॉमर्शियल मैथमेटिक्स का हम एक पूर्ण इकाई के रूप में जिक्र करना चाहेंगे। पूर्ण इकाई के रूप में जब जिक्र होता है तो हम पाते हैं कि इन्वेस्टमेंट अपने आप में, इन्वेस्टमेंट की मात्रा अपने आप में एक इकाई है। ठीक, एक इकाई की मान लिया 50,000 इन्वेस्टमेंट, तो ये 50,000 की एक इकाई। ठीक, अब यह डेवलप हुई 50,000 का इन्वेस्टमेंट मान लिया 10 जगह डिवाइड हुआ, 10 जगह है वह डिवाइड हुआ, जिसमें कुछ जमीन पर खर्च हुआ, कुछ प्रोडक्ट पर खर्च हुआ, कुछ सर्विसेज पर खर्च हुआ, कुछ मटेरियल पर खर्च हुआ, कुछ लेबर पर खर्च हुआ, कुछ अन्य विभिन्न 10 मदों में वो खर्च हुआ। 50,000 रुपया वो 10 मदों में खर्च हुआ। ठीक है, किसी में कुछ खर्च हुआ, किसी में कुछ खर्च हुआ, किसी में कुछ खर्च हुआ। अब यहाँ पर वो 50,000 में से कुछ खर्च हुआ, जिससे एक्टिव कैपिटल, बिजनेस में एक्टिव कैपिटल, सपोर्टिंग कैपिटल, कॉम्प्लीमेंट कैपिटल
वह इमरजेंसी कैपिटल, वह इमरजेंसी कैपिटल कैपिटल। अब वह जो बिजनेस मैथमेटिक्स है कि जो एक बॉडी, ठीक है, जो पहले 50,000 थी, 50,000 इन्वेस्टमेंट, केवल 1 इंफॉर्मेशन 1 डाटा, 1 इंफॉर्मेशन 1 डाटा, लेकिन अब 10 इंफॉर्मेशन 10 डाटा, 10 इंफॉर्मेशन 10 डाटा। अब वो 10 डाटा अब फिर आगे चल करके, अब यहाँ पर भी एक बात आती है, यहाँ पर भी अब एक बात आती है कि अब दिमाग की तो याददाश्त की सीमा है, याददाश्त की सीमा है, उससे ज़्यादा वो नहीं न तो याद रख सकता है, न वो याद कर सकता है। तो फिर अब यहाँ पर रिटर्न आ जाता है, अर्थात मैथमेटिक्स को मैथमेटिक्स का एक पक्ष तो होता है जो याद रखा जाता है, दूसरा पक्ष होता है जो रिटर्न में आता है, लिखित में आता है, क्योंकि दिमाग की सीमाएं हैं। इसलिए वो डाटा या इन्फॉर्मेशन हम लिखते हैं, अर्थात यहाँ पर जैसे बताया गया कि 50,000 का इन्वेस्टमेंट, एक मत, ठीक है, उसके बाद में 50,000 10 चीज़ों में डिवाइड हो गया, 10 चीज़ों में डिवाइड हुआ, किसी में 5,000 खर्च हुआ, किसी में 10,000, किसी में 2,000, तो किसी में 15,000, ठीक है। इस तरीके से 10 इंफॉर्मेशन 10 डाटा, और वह पुनः है 10, कुल मिलाकर के 20 मदों में वो पैसा गया, 20 मदों में वहाँ पैसा गया। तो अब मान लिया कि 10 मदों में से किसी में 4 मद थी, किसी में 1 मद थी, किसी में 2 उसकी शाखाएं थी। इस तरीके से अब देखा ये जाए कि 20, 10, 30 और 1 31 इंफॉर्मेशन, 31 डाटा की संयुक्त इकाई बिजनेस की एक बिजनेस है। अब मतलब बिजनेस का जो कॉमर्शियल मैथमेटिकल इकाई बनी जा करके वो अब 31 इंफॉर्मेशन एंड 31 डाटा बना जा करके, 31 डाटा बना जा करके, ठीक बन गया जा करके। अब यहाँ पर कुछ एक्टिव है, कुछ सपोर्टिंग है। अब जो एक्टिव है तो अब सवाल ये भी उठता है कि जैसे मान लिया कि आपने दुकान किराए पर ले ली, ठीक है, महीने में आप किराए पर देना है, ठीक है। अब मान लिया महीने का किराया आपने दे दिया, अब ये तो एक बार ही खर्च हो गया, महीने भर के लिए तो फुर्सत है, महीने भर में तो नहीं आपको खर्च होना है। लेकिन अब उसमें मान लिया आपने 10,000 का माल भर दिया, 10,000 का माल भर दिया। अब वो 10,000 का माल बिका, पैसा आया, फिर माल भरा गया, फिर बिका, फिर पैसा आया, फिर माल बिका। अर्थात अब ये यहाँ पर आती है कि स्थिर मैथमेटिक्स, कॉमर्शियल मैथमेटिक्स, स्थिर मैथमेटिक्स और एक एक्टिव मैथमेटिक्स। एक बिजनेस में एक्टिव मैथमेटिक्स, अर्थात जब बिजनेस एक्टिव है तो उसका जो कैलकुलेशन है या उसका जो मैथमेटिकल पक्ष है वह एक्टिव है। तो जब एक्टिव है तो वह कुछ परिणाम भी तो दे रहा है, प्लस में या माइनस में। अर्थात 10,000 का माल भरा, अब वो 10,000 का माल 15,000 में बिका या 8,000 में बिका, परिणाम प्लस में आया या माइनस में आया। तो फिर
तो फिर वो सारी की सारी कंडीशंस कहाँ घूमती है, कहाँ घूमती है, इसको दिखाने के लिए स्वाभाविक बात है कि बिजनेस अपने आप में एक मैथमेटिकल बॉडी है। बिजनेस अपने आप में एक मैथमेटिकल बॉडी है जिसमें हमें चर्चा करनी पड़ेगी स्केल की, मैथ की, कैलकुलेशन की, स्टैंडर्ड की। हालांकि हम समझते हैं कि ये तो अभी एक शुरुआत है या ये कह लीजिएगा कुछ इंट्रोडक्शन है, जिस पर अभी आगे और चर्चा करने की आवश्यकता है। नमस्कार, धन्यवाद।